हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को तैयार करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, यानी इस वीडियो में सिद्ध करेंगे हम एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश को सिद्ध करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज हम इतने सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा वो भी आसानी से समझ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसके हम डायग्राम बनाएंगे और इसकी भाषा को लिखते हैं। आप बस लिखते जाना है, हम बताते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए माना कोई एक उत्तल लेंस है। कोई लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस बनाते हैं? उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? सी है। और ये क्या होगी? इसकी मुख अक्ष हो जाएगी। मुख अक्ष पर एक इसकी प्रथम फोकस एफ डैश तथा द्वितीय फोकस एफ है। ठीक है, अब लेंस जो प्रथम फोकस है, जो प्रथम फोकस के सामने कोई एक वस्तु, कौन सी? ओ डैश ओ, यानी ओ डैश रखी हुई है। क्या लोगे? माना कोई लेंस है, लेंस के प्रथम फोकस के सामने कोई एक वस्तु ओ डैश रखी है जिससे चलने वाली एक समांतर किरण, जिसको नाम दे देंगे हम ओ डैश एम, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। लिखते रहोगे, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। अब कितनी किरणें गुजरती हैं? 2 किरणें। तो दूसरी किरण कहाँ से जाती है? दूसरी किरण एक नाम देते हैं ओ डैश जे, नाम देते हैं इसके लिए ओ डैश जी नाम देते हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? यहाँ पर देंगे आई डैश पर काटती हैं, जहाँ पर ये बिंदु वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। लिख लोगे इतना तो। क्या लोगे कि माना कोई एक लेंस है, लेंस के प्रथम फोकस के सामने कोई एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है जिससे चलने वाली पहली समांतर किरण ओ डैश एम लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण ओ डैश जे प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पर जो दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? बिंदु आई डैश पर मिलती है, जहाँ पर वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनाती हैं। ये 2 किरणें आपस में जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये बनाती हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी दूरियों की। तो अगर बोले लेंस से प्रथम फोकस तक की दूरी मान लेते हैं हम एफ डैश, मान लेते हैं स्मॉल एफ डैश, और प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी, कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु, तो हम इसे मान लेते हैं एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से देखेंगे कि द्वितीय फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी, मान लेते हैं स्मॉल एफ, और यहाँ पर प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी एक्स मान लेते हैं, ये उसकी दूरियाँ हो जाएंगी। तब देखेंगे, तब हम देखेंगे त्रिभुज। तब त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे आप ओ डैश एफ। क्या देखोगे? ओ डैश एफ तथा यहाँ पर देखोगे आप, क्या देखोगे? ओ एफ डैश सी जे। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि एफ डैश सी जे से, त्रिभुज एफ डैश सी जे से कितने त्रिभुज ले लिए हमने? 2। अब 2 त्रिभुज कैसे? कि यहाँ पर एक सीधी रेखा और सी की रेखा पर बनने वाले 2 समरूप त्रिभुज यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये समरूप त्रिभुज आ जाएंगे। तो अब देखिए, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हम मान लीजिए इस त्रिभुज का क्या ले लें, जो त्रिभुज है यहाँ पर, इसका अगर हम लंब लेते हैं, यानी क्या लेते हैं हम? क्या ले लेंगे हम? ओ डैश लेते हैं, तो इसका लंब क्या हो जाएगा? सी जे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सी बटे जे हो जाएगा। फिर देखिए, अगर हम क्या लेते हैं? इसका आधार लेते हैं, तो यानी क्या लेंगे आप? तो क्या लिखोगे? एफ डैश ओ लोगे, एफ डैश ओ लोगे, तो इसका आधार क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? एफ डैश सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश सी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? यहाँ तो समझ रहे कि इसका जब हमने ए लंब लिया तो बटी में ए लंब आ जाएगा, ये आधार लिया तो ये आधार आ जाएगा, यानी ऐसे त्रिभुज बन रहे 2। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज है और एक कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो इसका ये लंब तो इसका ये लंब। ठीक है, और आधार तो आधार, तो ए ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि जो सी जे है,
जो सी जे है, जो जो हमने इसका लंब था, यहाँ पर उसके सामने देखिए, सामने देखिए आई डैश के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सी जे बराबर क्या है, आई डैश की है। तो अब क्या लिखोगे, ओ डैश बटे क्या होगा, आई डैश हो जाएगा, बराबर क्या होगा, एफ डैश ओ बटे एफ डैश सी हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो। क्लियर है। अब ऐसा ही देखिए, तब अगला देखिए, इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर अगला त्रिभुज देख लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पर सी एम एफ, ठीक है, त्रिभुज किससे, सी एम एफ तथा त्रिभुज यहाँ पर देखोगे एफ आई डैश सी। तब इसका देखो सेम जैसा हमने उसका किया इसका करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे इसका लंब ले लेंगे अपन सी एम, क्या होगा सी एम, तो बटे क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा आई डैश, तो आई डैश हो जाएगा, बराबर क्या होगा, इसका हम आधार लेंगे यानी एफ सी ले लेंगे, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि अभी जैसा हमने देखा कि जो सी एम है वो आपको बराबर दिख रहा होगा किसके, ओ डैश के। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एम बराबर किसकी है, ओ डैश की है। तब आप लिखोगे यहाँ पर, तो सी एम की जगह क्या लिखोगे, ओ डैश बटे आई डैश हो जाएगा, बराबर एफ सी बटे एफ आई हो जाएगा। इसे आप समीकरण 2 नाम दे सकते हो, समीकरण 2 नाम दे सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की जो इस साइड वाला पक्ष बराबर है तो जी भी बराबर होंगे। जब जी बराबर है तो जी भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो क्या होगा एफ डैश ओ बटे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बटे एफ आई हो जाएगा, क्योंकि जे वाला साइड बराबर है तो जे वाली भी साइड बराबर होंगी। तब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ओ डैश एफ यानी एफ डैश ओ तक की दूरी कितनी है, एक्स। यहाँ पर देख सकते हो आप, ओ से एफ डैश तक की दूरी कितनी है, एक्स। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, यहाँ पर एक्स लिख दोगे, क्या लिखोगे, एक्स डैश हो जाएगी नहीं। अब देखिए एफ डैश सी तक की दूरी कितनी है, एफ डैश। तो यहाँ पर लिखोगे एफ डैश बराबर एफ सी की दूरी, तो एफ से सी तक की दूरी कितनी है, एफ है, ठीक है, एफ है, बटे एफ से एफ आई तक की दूरी यानी एफ से, ठीक है, एफ से आई तक की दूरी, यहाँ देखिए एफ से आई तक की दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है। इतना हो गया। फिर आपको करना कुछ नहीं, आप क्या करना है, आप कैंची गुणा करोगे, एक्स का एक्स में गुणा होगा, एफ का एफ में गुणा होगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका एक्स डैश बराबर एक्स डैश बराबर एफ का एफ में गुणा होगा, तो एफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डैश बराबर एफ डैश हो जाएगा। यही हो जाएगा पतले यानी रेंज की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ केवल त्रिभुज देखे हमने और त्रिभुजों से इसको हल कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।